बराबरी के नाम पर सवर्णों से उनका हक छीना जा रहा है। एक वर्ग को सुरक्षित महसूस कराने के लिए दूसरे को डर के साए में ढकेला जा रहा है, क्योंकि शायद आज के सुविकसित भारत ने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं बदल पाया। जहां 21वीं सदी में भी मेरिट से ज्यादा जाति काम आती है, काबिलियत और मेहनत से ऊपर रिजर्वेशन आ जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये विद्रोह की आवाज आज देश के हर कोने से उठ रही है, और इसका सूत्रधार है देश का पूरा सवर्ण समाज। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूजीसी के नए बिल को लेकर देश भर में बवाल मच गया है। जातिगत भेदभाव रोकने का हवाला देकर यूजीसी ने जो नए नियम बनाए हैं, उसका हर तरफ विरोध होने लगा है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज से लेकर सड़कों तक भी इसके विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। सरकार से बार बार जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही। हालांकि अब इस पर सरकार ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। ऐसे में सवाल है कि यूजीसी को यह बिल क्यों लाना पड़ा, और इसके पीछे जिस रिपोर्ट को आधार बनाया गया है उसमें क्या कहा गया है, और सरकार ने अब इसे लेकर क्या कुछ कहा है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने 2026 में नए नियम बनाए हैं, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए किए गए हैं। नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है। बताते चले कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान यूजीसी को 8 हफ्तों में नए सख्त नियम बनाने को कहा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी ने कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद सुसाइड कर ली थी। इन मामलों में उनकी माताओं ने पीआईएल दाखिल की थी, और कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाएं। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें जातिगत भेदभाव के आंकड़े दिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें 2017-18 में 173 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई। यानी 5 साल में इसमें कुल 118.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े यूजीसी के अपने डेटा से हैं, जो पार्लियामेंट कमेटी और सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। शिकायतों में 90% से ज्यादा का निपटारा हुआ, लेकिन पेंडिंग केस भी बढ़े। 2019-20 में 18 से 2023-24 में 108 केस सामने आए। अब देखिए, नए नियमों में जातिगत भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अपमानजनक व्यवहार भेदभाव माना जाएगा। अगर कोई छात्र की गरिमा या शिक्षा में समानता को कम करता है तो वो भेदभाव माना जाएगा। इस मामले की शिकायत कमेटी को की जा सकती है और दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जहां एक तरफ ये नियम एससी, एसटी और ओबीसी का संरक्षण दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नए नियमों के खिलाफ सवर्ण यानी कि जनरल कैटेगरी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है, क्योंकि नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि इन नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दायर हो चुकी है। याचिका में कहा गया कि यूजीसी एक्ट और उच्च शिक्षा में समान अवसर की भावना के खिलाफ है। विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे भेदभाव कम नहीं बल्कि ज्यादा हो सकता है। लेकिन यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अपनी रिपोर्ट के आधार पर यह नियम बनाए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118.4% बढ़ी हैं। इसलिए हर यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी बनानी अनिवार्य हो गई है। लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्रों को लगता है कि ये नियम एक तरफा है और उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में हंगामा इसलिए मचा है कि एक तरफ दलित पिछड़े छात्रों की सुरक्षा, दूसरी तरफ सवर्ण छात्रों का डर कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। देखिए, यूजीसी नियमों को लेकर इस वक्त तो पूरे देश में बवाल मचा है। इन नियमों के खिलाफ दिल्ली में आज प्रदर्शन भी है। इस बीच सूत्रों का कहना है कि यूजीसी के नियमों पर सरकार बहुत जल्द फैक्ट जारी करेगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार यूजीसी विवाद पर आश्वासन जारी करेगी। सरकारी सूत्रों की माने तो यूजीसी नियमों को लेकर किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।
सरकारी सूत्रों ने कहा है कि यूजीसी नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार इस बारे में जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है। सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं जिससे भ्रम ना फैले। संसद के बजट सत्र से पहले ही विपक्ष उसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है। मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। सरकार का जोर है कि ये नियम सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परिसर बनाने के उद्देश्य से है, न कि किसी वर्ग के खिलाफ। खैर, फिलहाल मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है और सवर्णों का गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है और क्या हमारे देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ाई मेहनत और काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि डर के साए में होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।